हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर वर्सेस स्टेट पुलिस एसआई। दोनों में से कौन सी जॉब आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी और स्टेट पुलिस एसआई की जॉब क्या ज़्यादा अच्छी है। ज्वाइन करने से पहले आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे कि हमारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया और हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए अपने स्टेट में कांस्टेबल रहना या सब इंस्पेक्टर रहना ज़्यादा अच्छा है या फिर सीपीओ के अंदर सब इंस्पेक्टर रहना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे कहने या ना कहने से आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा, दोनों को कंपेयर करूँगा, उसके बाद आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है। बाकी मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ सजेशन दूंगा वीडियो के एंड में। और सीपीओ की जॉब पर सवाल क्यों उठते हैं, अभी मैं थोड़े दिन पहले अपने कमेंट्स पढ़ रहा था, कई कमेंट ऐसे थे जिनका रिप्लाई करना रह गया था। तो वो उन लोगों के कमेंट थे जिनके पेरेंट्स सीपीओ के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का था, उनके फादर बीएसएफ में है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि बीएसएफ के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ रहती है और उनके फादर उन्हें मना करते हैं बीएसएफ को छोड़कर आप सीआईएसएफ में चले जाओ या स्टेट पुलिस ऐसे ज्वाइन कर लो। ऐसे ही मैंने एक का कमेंट देखा था, उनके हस्बैंड सीआरपीएफ में काम करते हैं, तो वो बोले कि आज तक जम्मू कश्मीर में ही पोस्टिंग आई है, सिर्फ होम पोस्टिंग कभी मिली ही नहीं। तो इन सब बातों पर देखेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी। बाकी आपका कोई डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शायद ही आज तक ऐसा हुआ कि मैंने किसी का रिप्लाई ना किया हो कमेंट का। और अगर आपके बहुत सारे डाउट हैं और आप ये सोचते हो भाई कमेंट में आंसर मिले या ना मिले, तो मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है मेरी मानिक_शर्मा। मानिक का एम कैपिटल और शर्मा का एस कैपिटल है, तो आप यहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल की मैंने सीपीओ सब इंस्पेक्टर की जितनी भी आपकी सीपीओ में फोर्सेज आती हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि सब इंस्पेक्टर की क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, और बहुत डीप में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। तो अगर मैं उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। सीपीओ एसआई का क्या काम है। एक एसआई को प्लाटून कमांडर बनाया जाता है। जितनी भी सीपीओ हैं आपकी, सिर्फ सीआरपीएफ को छोड़कर, वहाँ पर एक नया रूल आया है सेक्शन कमांडर बनाने का। सेक्शन जो है प्लाटून से थोड़ा छोटा होता है, तो उसके अंदर 10-12 आदमी होते हैं, प्लाटून के अंदर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, कौन सी फोर्स है और कौन सी यूनिट है। तो यहाँ पर आपको 10-12 आदमियों की देख रेख आप ही करोगे। उनकी छुट्टी वगैरह सबसे पहले आपके पास ही आएंगी, आप ही अपने जो है इंस्पेक्टर को भेजोगे। इंस्पेक्टर से फिर जो है असिस्टेंट कमांडेंट के पास जाएंगी। तो ऐसे सिस्टम चलता है और सब कुछ आप ही देखोगे उन 10-12 आदमियों का। आप उनके जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होगी। तो यहाँ पर एक थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज़्यादा आदमियों की देख रेख आप करते हो। अगर स्टेट पुलिस की बात करें तो स्टेट पुलिस को देखो, हर एक स्टेट को एक जैसा मानना गलत होगा। अगर मैं दिल्ली पुलिस एसआई की बात करूं तो यहाँ पर आपका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर आपको नहीं दी जाती है एक थाने के अंदर। आप नॉर्मल सब इंस्पेक्टर की तरह काम करोगे। लेकिन वहीं अगर मैं यूपी पुलिस एसआई की बात करूँ, हरियाणा पुलिस एसआई की बात करूँ, तो यहाँ पर शुरुआत में बहुत ज़्यादा पावर मिलती है एक एसआई को। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दोनों का काम करने का बिल्कुल अलग अलग एरिया है। ये काम करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में और आपकी बॉर्डर के अंदर, और ये काम करेंगे आपका लॉ एंड ऑर्डर में। तो दोनों का फील्ड थोड़ा सा अलग अलग है, ये बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन जितनी भी स्टेट पुलिस हैं, आपको उसके अंदर एक ही एरिया में काम करना है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। जब आप सीनियर हो जाओगे तो आपको इंटेलिजेंस विंग इन सब में भी भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी शुरुआती बात करेंगे कि लगते ही आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो स्टेट पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई का थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। और अगर आप देखोगे हरियाणा पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस, सब जगह आपको सब इंस्पेक्टर को एक छोटी मोटी चौकी का इंचार्ज बना दिया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मल काम करोगे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह, और नॉर्मल जो आपके थाने के काम होते हैं, चेकिंग वगैरह, पेट्रोलिंग, वो सब आपको करना पड़ेगा। कोर्ट केस में जाना है आपको हियरिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर बात करें
वर्कलोड कितना रहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्कलोड जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेट पुलिस के अंदर आपको ज़्यादा वर्कलोड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फील्ड में इधर उधर घूमना ज़्यादा पड़ता है, चाहे कोई सी भी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो। और जो ज़्यादातर मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग वो दिल्ली के, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन्हीं सब स्टेट के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट पुलिस के अंदर भागा दौड़ी का काम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CPO SI। CPO SI में आपको फिक्स जगह ड्यूटी करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ झारखंड में है, हार्ड एरिया मान लेता हूँ मैं, शुरुआत में यही पोस्टिंग मिलती है, तो हार्ड एरिया के अंदर भी आपको एक ही जगह रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज आप छत्तीसगढ़ के इस कोने में तो कल आपको दूसरे कोने में भेज दिया जाएगा, लेकिन स्टेट पुलिस में आपको इधर उधर जाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन वो सब एग्जांपल अभी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी बातें होती है। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आप लोग समझ जाएँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ आपको। तो जॉब प्रोफाइल आपकी ऐसी रहेगी कि CPO के अंदर आपको 10 घंटे ही फिक्स ड्यूटी आपकी लगेगी। अगर मैं CISF की बात करूँ, 8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कौन सी जगह आपकी पोस्टिंग है। लेकिन CRPF हो गया, BSF, ITBP, यहाँ पर आपकी शिफ्ट में ड्यूटी चलती है 4-4 घंटे की, कई जगह 6-6 घंटे की भी हैं। तो इस तरीके से आपकी ड्यूटी होती है, तो आप अपना रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन स्टेट पुलिस के अंदर ऐसा नहीं होता है कि मान लो सुबह की ड्यूटी है तो सुबह के बाद आपको पूरे दिन का रेस्ट मिल गया, आपको दोबारा भी बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका रेस्ट का जो टाइम है थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू CPO SI। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है थोड़ा बहुत। अब लीव्स की बात करते हैं, छुट्टियाँ कितनी मिलती है। CPO SI के अंदर आपको 15 CL और 30 EL ये मिलती है CISF में, जो सबकी फ़र्स्ट चॉइस होती है, ज़्यादातर पसंदीदा सबसे ज़्यादा फोर्स यही है। और स्टेट पुलिस SI के अंदर भी सेम यही चीज़ें होती हैं, दोनों में सेम है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। और यही दो छुट्टियाँ मेन है, बाकी हाफ पे लीव, विदाउट पे लीव, स्टडी लीव बहुत सारी होती है, लेकिन ये दोनों बेसिक छुट्टियाँ हैं। बाकी CRPF की अगर मैं बात करूँ तो CRPF में आपकी जो 30 EL हैं यही 60 बन जाती हैं, 60 EL आपको मिलती हैं। और बाकी फोर्सेस का हिसाब किताब भी ऐसा ही है। CISF में आपको सबसे कम छुट्टियां मिलती है, इसीलिए इनको 13 महीने की सैलरी भी मिलती है। तो ये बात होगी छुट्टियों की। अगर मैं वीकली रेस्ट की बात करूँ तो वीकली रेस्ट आपका वो हर एक स्टेट की पुलिस पे डिपेंड करता है भाई, हर एक स्टेट का अपना अपना रूल है। दिल्ली पुलिस में पहले बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब वीकली रेस्ट मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। जो दिल्ली पुलिस ऐसे ही बनते थे वो शुरुआत में जाते थे बहुत दुखी होते थे, वो एक एक हफ्ते तक आप ये समझ लो कि अपने घर जाने के लिए भी तरसते थे कि अब हम घर चले जाएं अपना ड्यूटी ख़त्म करके, क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। दिल्ली पुलिस SI की जॉब प्रोफाइल मैंने आपकी बता रखी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है। अगर वो वीडियो देख ली तो कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीकली रेस्ट आपका CPO SI के अंदर आपकी बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है वीकली रेस्ट के मामले में, CISF को छोड़कर सभी फोर्सेज में आपको आसानी से वीकली रेस्ट मिल जाता है, CISF में नहीं मिलता है। CISF में बहुत मुश्किल है आपको छुट्टी मिलनी। फैमिली लाइफ की बात करें तो स्टेट पुलिस SI की फैमिली लाइफ एज़ कम्पेयर टू CPO SI थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ ही रहोगे, उसी स्टेट में आप रहोगे। मान लो आप दिल्ली के हो, दिल्ली पुलिस में लगे हुए हो, तो आपकी फैमिली दिल्ली में रहेगी, आप भी परमानेंटली दिल्ली में रहोगे, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। और CPO SI की बात करूँ तो CISF के अंदर थोड़ी बहुत मैं ठीक कह सकता हूँ, क्योंकि CISF के अंदर आप साथ रख सकते हैं फैमिली को। अदर फोर्सेस की बात करें तो थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे CRPF में आपको पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ झारखंड में ही मिलेगी या जम्मू कश्मीर में मिलेगी, तो वहाँ पर अलाउड नहीं होती है फैमिली। और ऐसे ही आपको होता है, एक पोस्टिंग आपकी फील्ड पोस्टिंग मानी जाती है, फील्ड पोस्टिंग मतलब हार्ड एरिया, और एक आपकी पीस पोस्टिंग होती है। तो जब भी आप हार्ड एरिया में जाओगे वहाँ पर फैमिली को रखना जो है ठीक नहीं है, और परमिशन भी नहीं होती। लेकिन स्टेट पुलिस में आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही रहोगे। हाँ, अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है घर आने में, जैसे मान लो कभी कभी 3-4 दिन तक नहीं आ सकते एक ऐसे ही घर पे, तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी स्टेट पुलिस में फैमिली लाइफ आपकी ठीक रहती है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपकी किस में ज़्यादा है? सैलरी आपकी CPO SI में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं, हार्ड एरिया अलाउंस ज़्यादा मिलेगा आपको। मान लीजिए छत्तीसगढ़ झारखंड में तो 7,500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप बॉर्डर पर पोस्ट में 17,500 रुपये, कश्मीर में 17,500 रुपये है। तो ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और कितना हार्ड एरिया है, उसके हिसाब से आपको 7,500 रुपये, 12,500 रुपये और 17,500 रुपये 3 अलाउंस आपको मिलते हैं।
और स्टेट पुलिस एसआई में कोई हार्ड अलाउंस नहीं मिलता, और कई स्टेट ऐसे जहाँ पर सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। दिल्ली पुलिस एसआई में काफ़ी अच्छी सैलरी है, क्योंकि आपको अलाउंस वगैरह थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, और हर साल आपको एक बार वर्दी का वो अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 12,500 रुपये। तो सीपीओ एसआई में ज़्यादा सैलरी है, लेकिन सैलरी सब कुछ नहीं होती है भाई, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा। और ट्रांसफ़र की बात करें तो स्टेट पुलिस में आपका, अगर बड़ी स्टेट है तो इधर उधर ट्रांसफ़र होने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन सीपीओ एसआई के अंदर तो आपको दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आपका ट्रांसफ़र नहीं रुकने वाला। अगर आज आपकी पोस्टिंग पीस एरिया में तो कल हार्ड एरिया में भी होगी। अगर आज आप अपने होम टाउन में हो तो कल आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, अपने होम टाउन से 1000 किलोमीटर दूर भी आपको भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए कि स्टेट पुलिस ऐसे ही ज़्यादा अच्छी है, सीपीओ ऐसे ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ट्रांसफ़र के मामले में स्टेट पुलिस ज़्यादा बढ़िया है। आप रहोगे तो अपनी स्टेट में, चाहे कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो, आप अपने घर आ सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और टॉपिक बचा है। हाँ, एक टॉपिक और बच गया, फर्दर स्टडीज़। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या पढ़ने का टाइम मिलता है, तो पढ़ने का टाइम सीपीओ एसआई में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर सीपीओ एसआई ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू स्टेट पुलिस, क्योंकि स्टेट पुलिस में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। चाहे कोई सी भी स्टेट की पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप अपने घर आ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है टाइम से। सीपीओ एसआई में आप पढ़ सकते हो, ख़ास तौर पर सीआरपीएफ के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है, क्योंकि रोटेशन शिफ्ट में आपकी ड्यूटी होती है 4-4 घंटे की। यूनिट के, बटालियन के, आपके कैंपस के अंदर ही आपको रहना होता है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अब बात करते हैं भाई, मैं अपना अगर मैं आपको व्यू बताऊँ तो आपके लिए क्या अच्छा है, तो मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी। अब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए तो भाई सीपीओ एसआई के अंदर जाओ। अगर आपको फैमिली लाइफ अच्छी चाहिए तो स्टेट पुलिस एसआई के अंदर जाओ। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है तो फिर आप सीपीओ एसआई चूज़ कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ तो ही जाना, वरना फिर स्टेट पुलिस ऐसे में ज्वाइन कर लो। अगर आपको पावर चाहिए, कई लोग कमेंट करते पावर चाहिए हमें, पावर किस में मिलेगी, तो दोनों जो आपके एरिया है काम करने के, उनमें अलग अलग पावर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पर पावर आपकी स्टेट पुलिस के पास, वहाँ पर सीपीओ का कोई रोल नहीं है। और अगर आपकी बात करें बॉर्डर वगैरह के एरिया में, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया था एक बार, और आप राजस्थान या पंजाब के बॉर्डर एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ पर पावर होती है बीएसएफ की, पुलिस से ज़्यादा। बीएसएफ वाले वहाँ पर पुलिस वालों की नहीं सुनते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले भी बीएसएफ की सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर इनकी जो है ज़्यादा पावर है। और ये कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया था जिसमें बीएसएफ को ज़्यादा पावर दी गई थी। तो आपका काम करने का इंटरेस्ट जहाँ पर आपको वहाँ जाना चाहिए, और सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आपको जो चीज़, आपको जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, आप वो देखो कि उसके अंदर कौन सी फ़ोर्स ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। और सीपीओ की जॉब पर सवाल क्यों उठते हैं भाई, देखो सीपीओ की जॉब पर सवाल उठाने वाले अब ये कहेंगे कि हमारी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, तो भाई ये बात तो आपको पहले ही पता है, फैमिली लाइफ आपकी जो है वो थोड़ी बहुत तो सफ़र करेगी अगर आप सीपीओ के अंदर जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ सीपीओ में उनको नहीं जाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, या होम सिकनेस जिन्हें है, क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ेगा, हार्ड एरिया में भी आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इन कंडीशन में काम कर सकते हैं तो ही सीपीओ एसआई को ज्वाइन करना, वरना मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि ट्रेनिंग पे से घर जाते हुए। कई लोग ऐसे हैं कि सीपीओ एसआई की जॉब छोड़कर उन्होंने एलडीसी ज्वाइन कर लिया, नौकरी छोड़कर, पैसे भर दिए उन्होंने, 1 लाख रुपए भर के वो चले गए सीआरपीएफ अकेडमी छोड़कर, और अपनी स्टेट में एलडीसी लग गए। तो ये चीज़ें आपको बाद में ना करनी पड़े, इससे अच्छा कि आप पहले ही कर लो। बाद में करोगे तो दुख होगा, और कुछ नहीं, मेहनत करोगे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सवाल जो है ना उठाए आप, इसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी फोर्सेस को लेकर, किस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाने वाले लोग भी बैठे हैं जो आपको अच्छे खासे सपने दिखाते हैं। सीपीओ एसआई में 80,000 सैलरी, मेरे भाई सैलरी सब कुछ नहीं होती है, सैलरी के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, और आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जब आप, मान लीजिए आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। आप अपने बच्चों को साथ लेकर जाओगे, उनकी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ आप करवा सकते हो क्या? आप अलग जगह पढ़े होगे, आपकी फैमिली अलग जगह पढ़ी होगी, तो
ये सब चीज़ें सफ़र करेंगी, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप अपना फ़ैसला सोच समझ कर ले लो। बाकी आप समझदार हो भाई, आप समझ चुके होंगे सारी बातें। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम आईडी आपको दे दी है, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।